हेलो फ्रेंड्स, और पिछले वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 और आज करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और यहाँ पे जो हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे वो डिवीज़न मेथड, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन और जो सब्ट्रैक्शन मेथड था वो काफ़ी लेंदी भी हो जाता है और कभी कभी जब बड़े नंबर हो जाएंगे ना तो उनका स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसे में सबसे बेस्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। चलिए उसको सीखते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, और बहुत आसान मेथड है, एक बार समझ जाएंगे तो ईजिली वे में आप कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीज़न मेथड। तो हमें डिवीज़न मेथड से निकालना है 2401, और पहला जो है वो है 2401। क्या करेंगे तो हम लोग एक लाइन इस तरह से खींच लिए और ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं 2401 2401, और इधर जो हम लोग राइट साइड से पेयर करना शुरू करेंगे, जैसे ये 2 और ये 2, है ना। और एट द सेम टाइम अब यहाँ पे क्या है 24 का हम लोग देखेंगे कि किसके स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 ये ज़्यादा हो गया तो हम लोग 4 से ही देंगे, मतलब कम देंगे लेकिन ज़्यादा नहीं देंगे, है ना। तो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है, ये 16 हमने यहाँ लिखा, है ना। और यहाँ पे जो नंबर है 4, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे डबल कर लेंगे, है ना। तो 4 और 4 को पहले क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो ये हो गया 8, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस तरह से डिवीज़न हम लोग करते हैं। तो 4 से 6 घटाएंगे मतलब 14, 14 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 8 होगा, है ना। और यहाँ बचा 1, 1 से 1 घटाएं तो 0। अब जब उतारेंगे तो दोनों एक साथ उतारेंगे, मतलब पेयर में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस नंबर से हम लोग दें कि 801 या फिर उससे कम में हो जाए। तो यहाँ चूँकि 9 और ये बोला जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर की बात है, तो हम लोग 1 किस में आता है, या तो 1 के केस में आता है और 9 के केस में आता है। तो अगर 1 देते हैं तो 81 होगा, है ना। तो हम लोग 9 से देते हैं, 9 9 जा, तो 9 9 जा क्या हो गया 81, कैरी 8, 9 8 से 72 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 80। तो यहाँ हम लोग किससे दिए 9 से दिए, और इस प्रकार से ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया 0। बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 4489। 4489 ये भी काफ़ी आसान हो जाएगा, हम लोग करते हैं 4489। फिर से पेयर किए 44 किससे देंगे 7 7 जा 49 हो जाता है, तो हम लोग 6 से देंगे, 6 6 जा 36। यहाँ डबल कर लिया 6 को, क्या हो गया 6 6 12 हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 14 से 6 घटाएं तो 8, और ये कैंसिल हो गया। अब कितना आया तो 89, है ना। तो 9 है लास्ट में, तो 9 किसके किसके केस में आता है, एक 3 के केस में आता है, एक 7। तो अगर 3 देते हैं तो फिर 12 3 36, यहाँ 88 है ना। तो छोटा हो जाएगा नेचुरली, ये 7 से ही होगा। तो देखो 7 7 जा क्या हो गया 49, कैरी 4, 12 7 84 एंड 4 88, रिमाइंडर क्या गया 0। और ये जो है हमारा स्क्वायर रूट आया, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 4489 दैट इक्वल्स टू 67। थर्ड क्वेश्चन 106929। चलो इसको कर लिया जाए, हम लोग लिखते हैं 106929, है ना। पहले क्या करेंगे पेयर पीछे से, ये 10 आया तो 3 3 जा देंगे, 3 3 जा क्या होगा 9, यहाँ पे लिखे 3, सब्ट्रैक्ट किए 1 आया 69 को उतारे, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, है ना। अब हमको इससे कम या फिर इसके बराबर अगर आ रहा है तो वो हमको देना है ना। अब हम यहाँ देखेंगे 6, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 18 हो जाता है,
तो हम लोग क्या करेंगे 2 से देंगे। तो 2 2 जा क्या हो गया 4 और 6 2 जा 12। नाउ सब्ट्रैक्ट 9 से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा 5 होगा। फिर 6 से 2 घटाएं तो 4 और 1 1 कैंसिल होगा। इसको ऐड कर लेंगे 2 और 2 कितना हो गया 4 6। और फिर अगला जो 2 9 है उसको हम लोग उतार लिए। अब किससे देंगे 9 है, फिर से वही केस है ना, या तो 7 से या तो फिर 3 से। अगर मैं 3 से करता हूँ तो 6 3 18 है, यहाँ 45 है, काफ़ी छोटा हो जाएगा। 7 से 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32 कैरी 3, 7 6 जा 42 और 3 हो गया 45। और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं 0 0 0 0 आ गया। देयरफॉर अगर कहा जाए है ना, यहाँ पे मैं पेज को थोड़ा सेव करने के लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। देयरफॉर 106929 दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 2 और मैंने 7 यहाँ लिखना भूल गया तो ये 7 हो जाएगा, तो 327। क्लियर है। चलिए 3 के बाद 4 स्क्वायर रूट निकालना हमें 167281। फिर से वही काम लिख लिए 167281। पेयर करेंगे 2 2 और ये फिर 2, मतलब 16 है पहले तो 4 से दे दिए। 4 4 जो क्या हो गया 16 हो गया। सब्ट्रैक्ट किए तो ये तो 0 हो गया, इसको उतारे तो ये क्या हो गया 8, फिर 72। अब सोचिए यहाँ पे अगर 1 देते हैं, 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हमको क्या करना होगा 0 देना होगा है ना, यहाँ पे 0 दिए तो फिर अगला 2 नंबर जो है वो हम लोग उतार पाएंगे, दैट इज़ 81। अब किससे होगा तो 9 से होगा है ना। 9 9 जा क्या हो गया 81 और 8 9 जा 72। तो इस तरह से ये क्या निकल गया 409। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 167281 दैट इक्वल्स टू 409। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, 53824 53824 ये पेयर है ना। 5 सिंगल है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से देंगे। 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, 2 2 जा 4। यहाँ पे फिर मैंने 2 लिखा और इसको ऐड किया तो 4 हो गया है ना। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगला बार में 3 8 को उतारेंगे। अब हम लोग किससे देंगे वो देखना है ना। तो हम लोग अगर 3 से देते हैं तो सपोज़ यहाँ अगर मैंने 3 लिखा, यहाँ पे भी 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3 3 जा 9 है ना। तो ये छोटा आएगा तो हम लोग 3 से देते हैं। दैट मीन्स 3 3 जा क्या हो गया 9 और 4 3 जा 12। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको ऐड करेंगे है ना। तो 8 से अगर 18 से 9 घटाए तो 9, यहाँ 2 से 2 घटाएं कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। और इसके बाद क्या उतरा ये 2 4 और इधर ऐड कर लेते हैं 3 3 क्या हो गया 6 4। अब किससे देंगे तो अगर हम 2 से देते हैं तो 2 2 जा क्या हो गया 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 कैंसिल आउट हो गया। तो 2 हो गया, फिर 3 और नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 आया था। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 53824 दैट इक्वल्स टू 232। दिस विल बी आवर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6, 213444 इसका निकालना है। लिखे हम लोग 213444 पेयर कर रहे हैं पीछे से 2 2 और यहाँ पे फिर 2121 है ना। अब 21 किससे देंगे तो 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 हो जाता है।
4 से देंगे, 16 हुआ, सब्ट्रैक्ट किए 5 आया, 34, और यहाँ 4 और 4 को ऐड किए तो 8 हो गया। अब 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 7 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 6 जा, तो 6 बार में 6 6 जा कितना होगा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, और 4 से 6 घटाएं मतलब 14, 14 से 6 घटाएं तो 8, यहाँ बचा 2, 2 से 1 घटाएं तो 1, कैंसिल आउट। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 6 हो गया 12, 8 1 9। अब क्या करेंगे 4 4 को उतार लेते हैं और किसे देंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18। इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर क्या गया 0। तो 4 हमने लिखा, अगला स्टेप में 6, नेक्स्ट स्टेप में आया था 2, 462 विल बी द आंसर। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 213444 दैट इक्वल्स टू 462। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए। जैसे हम लोग देख रहे थे 6 डिजिट था, तो हमारा क्या आया था 3 डिजिट आया था स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हमें बिना कैलकुलेशन करके बताना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका 2 तरीका है। एक तो हो गया 81, इसका पेयर किए, है ना, तो 1 पेयर आ रहा है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसका जो है स्क्वायर रूट का जो डिजिट होगा, है ना, वो 1 होगा। डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विल बी 1 डिजिट। और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते तो क्या होता है 9 होता है। दूसरा तरीका है कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है, नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 2 है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट, नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल टू n/2। अगर ये इवन हो तो n/2, और अगर ऑड है, ये सेकेंड मेथड हम लोग देख रहे हैं, अगर ऑड है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 1 डिजिट आएगा। अगर ऑड रहेगा तो n+1/2 करेंगे। दूसरा 169 है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन 169, है ना, कितना है 3, मतलब n इज इक्वल टू कितना है 3, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट in square root of 169 is equal to n+1/2, that means 3+1/2 और 4/2 करेंगे तो क्या आएगा 2। और ऐसे भी 169 का क्या होता है 13 होता है, तो 13 2 डिजिट नंबर है। इस प्रकार से हम लोग लिखे, 2 के बाद 3, 4 7 6 1, है ना। सो नंबर ऑफ डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर कितना है, नंबर ऑफ डिजिट इन 4761 इज इक्वल टू कितना है 4, ये क्या है इवन है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4761 इज इक्वल टू n/2 और 4/2 2। फोर का 2 7 8 8 9, n इज इक्वल टू कितना है 5, ये क्या है ऑड है, देयरफॉर रूट ओवर 7, नंबर ऑफ डिजिट पहले लिख लेते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 8 8 9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n+1/2, दैट मीन्स 6/2 इज इक्वल टू 3। इसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो 3 डिजिट का आंसर होगा। 5 5 2 5 6 2 5, यहाँ पे n कितना है 6 है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स
इन स्क्वायर रूट ऑफ 525,625 इज इक्वल टू n/2 6/2 दैट इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हमें डेसिमल नंबर का निकालना है और पहला जो डेसिमल नंबर है वो है 551.84। तो ठीक उसी तरह से करेंगे जैसे कर रहे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है 51.84। तो डेसिमल पार्ट इधर डेसिमल पार्ट है और इधर होल नंबर पार्ट है। तो होल नंबर पार्ट जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे उसी तरह से जाएंगे और डेसिमल पार्ट राइट से जाएंगे, है ना। सपोज अगर 3 डिजिट रहता तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ रहता तो उसके बाद एक 0 ले लेते हैं, है ना। चलिए करते हैं 51 किससे होगा, अगर 7 से करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हो गया। 7 को लिखे, 7 7 को ऐड किए तो 14 हो गया और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 11 से 9 घटाएं तो 2, यहाँ बचा 4, 4 से 4 घटाएं तो 0। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल को यहाँ डाल दिया, डेसिमल हट गया। अब अगला स्टेप में 84 को उतारते हैं। अब किससे देंगे 4, तो 2 से क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, है ना। 14 2 जा 28। इस प्रकार से ये क्या हो गया 0 आया। देयरफॉर 51.84 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7.2। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड है 42.25, 42.25, है ना। ऐसे भी जानते हैं कि अगर 25 है और 42 तो 7 6 42 होता है, तो इसका आंसर आएगा 65। चलिए हम लोग करते हैं इसको। 42.25, 42 किससे देंगे 6 से, 6 6 जा 36, इधर ऐड किए तो क्या हो गया 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 42 से 36 घटाएंगे तो 6। अब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ गया। अब 25 को उतारें 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60 और 2 62, ये हो गया 6.5। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इक्वल्स टू 6.5। और 3 का 3 इसके बाद क्या दिया गया है 18.4041। ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कर रहे थे, बहुत ही इजी। 18.4041, 18 इधर से हो गया और ये 40 41, तो किससे देंगे 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट किए 2 आया, इधर 4 लिखे, है ना। 4 पॉइंट, अब किसको उतारेंगे 40 को, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, है ना। और 8 3 जा 24 और 3 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 से देंगे, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 से 4 नहीं घटा तो 10, 10 से 4 घटाएं तो 6 हो गया, यहाँ बचा 3, है ना। 3 से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 7 और 1 से 1 घटाए तो 0। इसके बाद 41 और इसको ऐड करते हैं तो 4 हो गया, इधर 8 हो गया, है ना। अब 9 से 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 हो गया 44, कैरी 4, 9 8 जा 72 और 4 76। इस प्रकार से कैंसिल आउट हो गया। तो उसके बाद आया 4 के बाद 2 9, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 18.4041 का क्या हो जाएगा 4.29। नेक्स्ट 3 के बाद 4 क्या है 5.774409, लाइन खींच लिए 5.774409। डेसिमल के इधर जो है जिसको हम लोग होल नंबर पार्ट बोलते हैं, सिर्फ एक ही है तो एक ही को हम लोग देखेंगे और इधर से फिर
लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, दो दो का पेयर किए, है ना, तो पेयर्ड है वो। अब यहाँ पे 5 है, 5 का अगर हम लोग देखेंगे नज़दीक का स्क्वायर जो है वो है 2, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, स्क्वायर किए तो इधर 4 हो गया, है ना। और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 से 4 घटाए तो क्या हो गया 1। अब चूंकि डेसिमल है तो डेसिमल को यहाँ पे ले आए। अब 77 को उतारें, किससे देंगे 4 से, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, 7 से 6 घटाएं तो बचा 1, इधर कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 4, है ना। अब किसको उतारेंगे 44 को, और अगर यहाँ पे 1 भी देते हैं तो 481 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट किए, 0 पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे 09 को उतार लिया। अब किससे देंगे, तो 9 जो है या तो 7 से या फिर 3 से। तो हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट बंद किए, इधर से 3 डिजिट, 4 3 जा, है ना, तो 3 टाइम्स में हम लोग लगाएंगे। 3 3 जा 9, 0, 8 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 हो गया 14। तो क्या आया 2, उसके बाद आया 4, उसके बाद 3। Therefore 5.7744 और 0 एक छूट गया था, 0 नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, 403, है ना। 44 और 09 दैट इक्वल्स टू 2.403। कैसे पता चला है कि यहाँ पे 0 होगा, तो हम लोग काउंट किए, नंबर को, डिजिट को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऑड है तो 8/4 मतलब 4 डिजिट का होना चाहिए था, 1 2 3 4 डिजिट। हाँ, तुरंत इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और उसी अनुसार से हम लोग फिर इसको कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब लिखा रहेगा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो हम लोग क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे और उसके बाद नियरेस्ट उसको राउंडेड फिगर में करेंगे। ठीक है, चलिए एक करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहला है 645.8। मैं क्या करता हूँ, इधर ही बनाता हूँ, यहाँ जगह कम है। सिक्स 458 हमें 2 डेसिमल्स तक बोला है तो हम लोग 3 तक निकालेंगे। तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ 1 हुआ, ये 1 पेयर, ये हो गया 2 पेयर और ये हो गया 3 पेयर। इस तरह से हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालेंगे। और इधर ये है ना, पहले 6 है तो किससे देंगे 2 से, 2 2 जा 4 हो गया, इस 2 को 2 2 ऐड किए तो 4 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 2, साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि भूले नहीं। 45। अब किससे देंगे 4 6 जा 24, ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 22, सब्ट्रैक्ट किए, 5 से 5 0, 4 से 2 घटाएं तो 2, ये कैंसिल हो गया। इसको ऐड करते हैं, 5 5 10, 4 1 5। अब चूंकि डेसिमल है तो डेसिमल देंगे, यहाँ पे 25 हुआ पॉइंट। अब क्या उतारेंगे 80। देखो इधर से एक डिजिट को बंद कर रहे थे, इधर से 2, 20, 5 4 या 20, तो 4 टाइम्स हम लोग लगा सकते हैं। फोर 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यहाँ पे भी 4 हम लोग लिख लेते हैं। 0 से 6 मतलब 4, यहाँ बचा 7, 7 से 1 घटाएं तो 6, ये कैंसिल आउट हो गया। और इधर ऐड कर लेते हैं 4 4 8 0 5 64। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 0 उतारे, हाँ, इधर से 2 डिजिट, इधर से 3 डिजिट, तो हम लोग क्या देंगे 1 टाइम देंगे। 1 टाइम्स देने से क्या हो जा रहा है 5081। हाँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 से 1 तो 9, यहाँ 9 से 8 घटाएं 1, यहाँ 3
और यहाँ पे कितना होगा, 6 से 5 घटाएं तो 1, इधर ऐड कर लेंगे 1 1 2 8 0 5 और 2 0 इधर उतारें तो 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1। अब किससे देंगे, इधर से 3 डिजिट, तो इधर से एक ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 13, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स में देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 2 टाइम्स में देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ कितना होगा 6, 9 से 4 घटाएं तो 5, यहाँ 8 से 6 घटाएं 2, ये 0, ये 3, ये कैंसिल आउट है ना। इस प्रकार से कितना है 4 1 2 आया। दैट मीन्स अगर इसका हम लोग निकालते हैं 645.8 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 25.412। तो हम लोग को निकालना था करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम लोग लास्ट वाला जो है जिसको हम लोग 1000 तो बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अगर ये 0 से लेके 4 तक रहता है तो सीधा जो है यहाँ पे जो 41 है वही लिखेंगे। लेकिन अगर ये 5 से लेके 9 तक रहता है ना, देन वी विल ऐड 1। सपोज यहाँ पे रहता 9 तो वी विल राइट 25.42। तो चूंकि यहाँ पे 2 है दैट इज बिटवीन 0 एंड 4, सो द आंसर विल बी 25.41 इज द करेक्ट आंसर अप टू करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं 4 का 2। क्या है 107.45 है ना। तो लिख लेते हैं इसको 107.45। ये 1 पेयर हुआ, 2 पेयर और इधर हो गया 3rd पेयर। 1 है तो किससे देंगे 1 से, 1 1 जा 1, ये 2 हो गया कैंसिल आउट 0 7 है ना। अब क्या करना होगा यहाँ पे 0 देना होगा, पॉइंट दिए 4 5 को उतार लिए। अब इधर से 1 बंद करेंगे, इधर से 2 7 2 3 जा है ना, 3 टाइम्स देते हैं। थ्री 3 जा 9 हो गया, 0 3 2 जा 6, 15 से 9 घटाएं तो 6, यहाँ बचा 3 और 7 से 6 घटाएं तो 1। इधर ऐड कर लेते हैं 3 और 3 ऐड करेंगे तो 6 0 2। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर अगला 2 0 उतारे, फिर से वही काम डिवीज़न, इधर से 2 बंद करते हैं, इधर से 3 बंद करते हैं। देखते हैं 2 6 जा 12, 6 टाइम्स, क्योंकि 2 7 जा 14 हो जाता तो ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग 6 से देते हैं। 6 6 जा 36, 36 कैरी 3, 6 जा 36 और 3 हो गया 39, अगेन कैरी 3 तो 39 3 हो गया और 6 2 जा 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 से 6 घटाएं तो 4, 9 से 9 घटाएं 0, यहाँ बचा 5, 5 से 3 घटाएं 2 और 3 से 2 घटाएं 1, कैंसिल आउट। 6 और 6 को ऐड किए तो 12, यहाँ 7 0 2 और 2 0 था उतार लिए। इधर से 3 डिजिट को बंद करते हैं, इधर से 4 डिजिट को है ना। 2 6 जा 6 टाइम्स से देने से क्या ज़्यादा आ जाएगा, या 5 टाइम्स देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को अप टू 2 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया। तो 1 0 निकल चुका है। इसके बाद 3 6 और इसके बाद हम लोग अगर 6 से देखते हैं क्या ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, है ना। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15, 7 6 जा 42 42 1 43 कैरी 4 और 6 2 जा 12। तो ये ज़्यादा हो जा रहा था, मतलब 5 टाइम्स लगेगा, है ना। चलो इसको 5 टाइम्स कर लेते हैं। कितना हो गया 5 5 जा 25
कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, कैरी 1, 7 5 जा 35, 136 और 5 2 जा 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5, 9 से 2 घटाए तो 7, 3 से 6 घटाए तो 7, बचा 9, 9 से 3 घटाए तो 6, 1 और ये कैंसिल आउट। इस प्रकार से क्या निकला, 107.45 का निकला, 10.365 और इसी को आप टू करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो 10.37 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का 3, 5.462, फिर से उसी तरह से 5.462, ये एक 0 और इधर 2 0, इस तरह से 3 पेयर बनाए। पहले कैसे देंगे, 2 से, 2 2 जा कितना हो गया 4, 1 डेसिमल को यहाँ ले लिए 4 6, इधर ऐड किए तो 4 हो गया, है ना। 3 टाइम्स में देंगे, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, अब 3 लिख लेता हूँ और 16 से 9 घटाए तो 7, यहाँ बचा 3, 3 से 2 घटाए तो 1, ये कैंसिल हो गया। इधर ऐड करते हैं 3 3 6 4, अब किसको उतारेंगे तो 2 0, है ना। इधर से एक डिजिट को बंद किया, इधर से 2 डिजिट, 4 4 जा 16 और 6 4 24, 18 हो जाएगा तो 3 टाइम्स देंगे, है ना। कैसे पता किए, तो अगर 4 4 जा 16 हो रहा है और यहाँ देखो 6 4 जा 24, तो 24 में 2 कैरी चला जाएगा तो 18 आ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग 3 टाइम्स लगाएं इसको। तो 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13। नौ 10 से 9 घटाएं तो 1 बचा, 11 से 8 घटाएं तो 3, इसके बाद 6 से 3 घटाएं तो 3 और ये कैंसिल आउट हो गया। इधर ऐड करते हैं तो 3 और 3 कितना हो गया 6 6 4 2 0, इधर से 2 डिजिट, इधर से 3 डिजिट 33, 8 4 जा 32, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, वी विल गिव इट बाय 7, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 हो गया 46, कैरी 4, 7 6 जा 42, 4 46, कैरी 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 1 10, 9 से 6 घटाएं तो 3 6 4 10, यहाँ बचा 2, कैंसिल आउट। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रूट ओवर 5.462 दैट इक्वल्स टू 2.3 आया, उसके बाद फिर से 3 और उसके बाद 7, तो आया था 337 और इसी को हम लोग करेक्ट डेसिमल प्लेसेस पर लिखेंगे तो 2.3 और एक ऐड कर देंगे चूँकि यहाँ पे राउंडेड फिगर किए, है ना, तो दैट विल बी द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है 841 बाई 1521। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट दोनों को हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद करेंगे। तो पहले निकालते हैं 841 का। चलिए 841 का हम लोग निकालते हैं 841 किससे देंगे, तो पहले 2 से देंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लिखे, है ना। इन दोनों को ऐड किए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए 4 4 1, तो 9 से देंगे, है ना। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 44 हो जाता है, ये हो गया 29। उसी तरह से 1521 का भी निकाल लेते हैं, 1521 इसका क्या होगा स्क्वायर रूट, मतलब हमको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है।
तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 से देंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 लिखे, इन दोनों को ऐड किए तो 3 3 6 हो गया, 15 से 9 घटाएं तो हो गया 621। अब 1 है तो फिर से 9 से 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 और 54 में 8 ऐड करेंगे तो 62, तो क्या निकला 39। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 841 बाई 1521 दैट इक्वल्स टू 841 का आया 29 और इसका आया बाई 39। यही हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 5 का 2 है ना, और 5 का 2 है 8 होल नंबर, क्या है 8 होल नंबर 257529 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है उसको हम लोग पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल ऐड दिस वन। तो चलिए इसको पहले कर लेते हैं। 529 को हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जा 72, कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 में 7 जोड़ो तो हो गया 23, कैरी 2, 8 5 जा 40, 42 और इसमें ऐड कर देंगे 257 को, 9 5 3 8 2 2 4 और 4, तो क्या आया हमारा 4489 बाई 529। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बाय डिवीज़न मेथड ना, थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं 8 9 44, तो हम लोग जानते हैं कि 7 7 जब 49 हो जाता है, हम लोग 6 से देंगे, 6 6 जब क्या हो जाएगा 36, वी विल सब्ट्रैक्ट इट, 14 से 6 घटाएं तो 8 हो गया और 3 से 3 घटाएं तो 0, 8 9 और इधर 6 6 हो गया 12। अब 9 जो आता है वो 7 के टेबल में आता है और 3, तो अगर 12 3 करेंगे तो 36 काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो 7 से होगा ये है ना, 7 7 जा 49, कैरी 4 और 12 7 जा 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, मतलब इसका कितना आया 67। और 529 का भी निकाल लेते हैं, 529, तो पहले कैसे देंगे 2 से, 2 2 जा 4 हो गया, इधर 4 1 29 और 3 से देंगे है ना, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, इसका आ गया 29। देयरफॉर रूट ओवर ऑफ 8 बाई होल नंबर 257 बाई 529 दैट इक्वल्स टू 67 बाई 29 और यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से 5 का थर्ड हम लोग करते हैं। 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है 16 होल नंबर, 16 होल नंबर बाय 169 बाई 441, 16 होल नंबर 169 बाई 441 का स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 441 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 4 जा 64 और 1 ऐड किया तो 65 हो गया, कैरी 6 और 16 4 जा 64 और 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा है ना, और उसमें ऐड करेंगे 169 को। चलिए 9 6 15, फिर 6 5 11 112 2 7, तो इसको जब हम लोग किए तो आ गया 7225 बाई 441 है ना, और इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 72, तो 8 9 जा 72 होता है तो 85 है ना, बाई 441 किसका होता है 21 का, तो 85 बाई 21 आएगा है ना। चलो इसको कर लेते हैं 7225, 72 किससे देंगे 8 से, 8 8 जो हो गया 64, 8 8 16 घटाएं इससे
तो हो जाएगा 8, ये ख़त्म 25, 5 से 5 5 जा 25, कैरी 2, 6 5 जा 30, 32, 5 और 3 8, इसका है 85। और 4 4 1 का भी निकाल लेते हैं। 4 4 1 किससे देंगे पहले 2 से, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट, 41 1 1 तो 41, 21 आया। दैट मीन्स 16 होल नंबर 169 बाई 441 का आंसर क्या है हमारा 85 बाई 21, यही हो जाएगा आंसर, है ना। 5 का हो गया। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इससे लिस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो फिर घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, है ना, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो पहला जो है 6 का 1 है वो है 2000। चलिए इसको जब भी सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर एडिशन वाला बात हो तो हम लोग डिवीज़न मेथड से करेंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नंबर पूछा जाए तब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट लिस्ट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या फिर एडेड रहे, ऐसा क्वेश्चन व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, तो हम लोग डिवीज़न मेथड को फॉलो करेंगे। और यही क्वेश्चन अगर इस तरह से रहे फाइंड द लिस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड या फिर डिवाइड, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको निकालेंगे, है ना। अब आते हैं प्रश्न पर। 6 का 1 2000 है, 20 किससे देंगे 4 4 जा 16 होगा, है ना। सब्ट्रैक्ट किए तो 4 आया, 400 इधर हो गया 8। अब किससे देंगे 8 5 या 40, लेकिन 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से हम लोग फिर देंगे, क्या होगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32, 1 33, 6 4 10, 9 से 3 घटाए तो 6, और ये हो गया कैंसिल आउट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 64 आ रहा है। तो ये अगर 64 अगर नहीं आता तो फिर ये क्या हो जाता, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। देयरफॉर लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, है ना। और देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछा जाए क्या हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे 2000 से हम लोग 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 3 9 और यहाँ हो जाएगा 1 1936, और इसका स्क्वायर रूट भी निकालने बोला है। तो 1936 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 44। ये हो गया 1 नंबर। 2 825, इसका हमको निकालना है 825, है ना। सॉरी लिस्ट नंबर निकालने बोला गया, तो 825 हम लोग निकालते हैं। थ्री से 9 हो जाएगा तो 2 से देंगे, 2 2 जा 4, इसको ऐड किए तो 4 हो गया, इधर 425 44 हो जाएगा। 8 से देंगे, 8 8 जा 64, कैरी 6 हो गया, है ना। और 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, 5 से 4 घटाएं 1, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट 41। देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 41। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या निकला हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया 825 माइनस 41, 41 माइनस कर देते 4 8, और ये हो जाएगा 7 784। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू
28. After 2, moving to question number 3. थ्री का करते हैं यहीं पे 8934 8934। चलो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 8934 का 89 है तो 9 टाइम्स में देंगे, 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, यहाँ 9 लिखे, इन दोनों को ऐड किए तो 9 9 18 हो गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 से 1 घटाए तो 8, ये कैंसिल आउट 34। अब किससे देंगे 4 टाइम्स, 4 से अगर देते हैं तो 4 4 जा 16 कैरी 1 और 8 4 जा 7 सॉरी 8 4 जा 32 32 और 1 33 4 और 3 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो गया 8, यहाँ बचा 12 12 से 3 घटाए तो 9, ये कैंसिल आउट। देयरफॉर लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू क्या होगा 98। परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 8934, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 98 को, है ना, तो कितना हो जाएगा 8 6 2 बचा तो 9 3 12, यहाँ पे 8, ये 8 8836, और इसका अगर करेंगे 8836 का तो ये आ जाएगा 94, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का 4, 11021। चलिए इसका हम लोग निकाल लेते हैं। 11021 पेयर करेंगे, 1 आया 1 से दिए पहले 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 1 इधर हो गया 2। अब उतारे 10 को, है ना। अब 10 क्या है कि अगर यहाँ पे 1 भी देते हैं तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है 10, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा 0 पुट करना होगा, है ना। इसके बाद 21, इधर से 0 को एक डिजिट बंद किए, इधर से 2 2 5 जो 10, 5 टाइम्स 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स में देंगे, है ना। देखो 5 टाइम्स में कैसे ज़्यादा हो जाएगा कि अगर 205 है, इसको 5 से अगर इंटू करते हैं तो 5 5 जो 25 हो जा रहा है, और 5 2 जो 10, है ना, जबकि 10 21 है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 4 से दिए, 4 4 जो 16 और 4 2 जो 8, तो कितना हो गया 6, 11 से 6 घटाएं तो 5, 1 1 से 1 घटाएं तो 0, तो 205। देयरफॉर क्या निकला, लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू क्या होगा 205। अब परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना होगा इसका तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 11021 से 205 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 11 से 5 घटाएं 6, 1 तो 1 हो गया, यहाँ 10 10 से 2 घटाएं तो 8, और यहाँ बचा 10। देयरफॉर 10,816 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 104, 104। ये हो गया आंसर, 6 का हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर which must be added to each of the following numbers to make them perfect square. Also find the square root of the perfect square number so obtained, है ना। और इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। पहले देख लेते हैं 1750। जो फर्स्ट मेथड हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे हम लोग। देखो किस तरह से 1750 है, 4 से दिए, 4 4 जा 16, इधर ऐड किए 4 4 8 हो गया, ये सब्ट्रैक्ट किए तो 1 आया, 50। अब क्या करेंगे 2 से देंगे तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखो 2 से अगर देते हैं तो क्या होगा 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16,
है ना। यहाँ पे 2 लिखें, ये हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, हम लोग ये फर्स्ट मेथड से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद फिर सेकेंड मेथड इसका हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया कि 150 छोटा है, 164 बड़ा है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 से 4 गए तो 4 हो गया, 6 से 5 को घटाएं, सॉरी 4 से 0 को घटा रहे हैं, मतलब हम लोग उल्टा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 164 से क्या कर रहे हैं 150 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 से 4, 6 से 5 घटाएं तो 1, तो ये क्या है 1 माइनस 14, मतलब क्या हो रहा है कि ये 14 जो है 150 से क्या हो रहा है कि 14 शॉर्ट है। अगर ये 164 हो जाता दैट मीन्स 1750 जो है वो अगर 1764 होता देन ये क्या हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो लिस्ट नंबर टू बी एडेड क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 14, क्योंकि ये 14 शॉर्ट है ना। और परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1750 में हम लोग क्या करेंगे 14 को ऐड कर देंगे तो 1764 होगा। और इसी का अगर हम लोग निकालते हैं 1764 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 42, है ना। तो हम लोग 42 का स्क्वायर करके हम लोग देख लेते हैं कि 1764 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 42 इंटू 42 करके हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, देखो 4 8 8 क्या हो गया 16 7 1 1764, है ना। अब आते हैं सेकेंड मेथड जो है उसको करते हैं हम लोग फिर बाय सेकेंड मेथड। ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा 1750, फिर से उसी तरह से करेंगे। 1750 को हम लोग करना है, पहले 4 से दिए, 4 4 जा 16 हुआ, 4 और 4 को ऐड किए 8 हो गया, ये हो गया 150। अब किसे देंगे 1 से 81, है ना। तब क्या हो गया ये 81 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा 9, है ना। और 4 14 हो गया, 14 से अगर 8 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 69। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 41 का स्क्वायर से क्या है बड़ा है। हम लोग देख रहे हैं कि 41 का स्क्वायर से 1750 बड़ा है, और इसके बाद जो इमीडिएट स्क्वायर होगा वो क्या होगा 42 का स्क्वायर होगा, है ना। तब क्या हो गया कि लिस्ट नंबर देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, सॉरी टू बी एडेड, क्या ऐड करना है तो वो क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर से हम लोग 1750 को माइनस कर लेंगे। और 42 का स्क्वायर क्या आया था 1764 आया था, माइनस 1750 दैट इक्वल्स टू क्या आएगा 14, है ना। और अगर स्क्वायर रूट निकालने बोला है कि 1764 तो हम लोग देखें ही कि क्या होगा ये 42 होगा, ये आंसर, है ना। आप ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग इजी वे में कर लिए कि हम लोग ये देखें कि 164 होने से क्या था 14 शॉर्ट हो रहा था, और इसलिए 14 जो है वो नंबर ऐड करना होगा, देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6412, है ना। 7 का 2, 7 का 2 है 6412, 6412, 8 8 जा 64, क्या हो गया 8 8 16, ये तो ख़त्म हो गया, 12 आया, है ना। इसके बाद क्या करेंगे तो ये 12 तो डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे 0, है ना। 80, तो ये 12 हो गया रिमाइंडर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 80 का स्क्वायर से तो 6412 बड़ा है, लेकिन इट इज़ लेस देन 81 का स्क्वायर। तो हम लोग 81 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 1 1 जा 1, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1,
8 8 64 165, ये आएगा 6561। देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड, लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 6561 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6412 को। तो क्या है सब्ट्रैक्ट करने पे 9, यहाँ बचा 5, 5 से 1 घटाएं तो 4 और 5 से 4 घटाएं तो 1, 149 जो है वो लिस्ट नंबर है जिसको अगर हम लोग ऐड करते हैं देन इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू क्या होगा 81। सेकेंड मेथड जो इजी मेथड था उससे हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं, है ना। 6412 किससे देंगे 8 से, 8 8 जो क्या हो गया 64, यहाँ क्या बचा 8 8 16 और ये ख़त्म हो गया 1 2, हम लोग क्या करेंगे 1 से दे देंगे 1, तो 161 हो जाएगा 161। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो 2 से 1 तो 11, 11 से 2 घटाएं तो क्या बचेगा 9, है ना। यहाँ बचा 5, 5 से 1 घट जाए तो क्या बचेगा 4 और ये 1, तो 149 शॉर्ट हो रहा है। देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड, लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 149। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया इज इक्वल टू 6412 प्लस 149, ऐड कर देंगे इसको तो आ जाएगा 6561 और रूट ओवर 6561 इज इक्वल टू 81, ये आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 का 3, 5 6 7 8। और जैसा कि थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं 5 6 7 8, चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं। (56) है, 8 8 जा 64 हो जाता है, 7 7 जा 49, 7 7 को ऐड किया तो 14 हो गया और इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 16, 16 से 9 घटाएं तो 7, ये कैंसिल आउट 8, 14 5 जा 70, 6 टाइम्स देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 और 3 हो गया कितना 27, है ना। 6 1 जा 6 और 2 8, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 8, यहाँ क्या हो जाएगा 9 तो माइनस 98। देयरफॉर क्या हो गया लीस्ट नंबर टू बी एडेड, लीस्ट नंबर टू बी एडेड to 5 6 7 8 to make it a perfect square is equal to क्या हो जाएगा 98 and therefore perfect square is equal to क्या होगा 5 6 7 8 प्लस 98 को ऐड कर देंगे 8 8 16, 9 7 16 117, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 दैट इक्वल्स टू 76। 3 के बाद 4 क्या दिया हुआ है 8000, चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं 80 है ना, 8 टाइम्स देंगे 8 8 जा 64, 8 8 को ऐड किया तो 16 हो गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10 से 4 घटाएं तो कितना हो गया
6, 7 से 6 घटाएं 100, 16 9 जा, तो 16 9 जा 144 और इधर हो जाए 44 और 8। चलिए 9 टाइम्स दे के देखते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8 और 69 जा 144। 144 में अगर 8 जोड़ते हैं तो हो जाता है 152, है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा 9, 9 से 8 घटाए तो क्या हो गया, 9 से 2 घटाए तो 7 और ये कैंसिल आउट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर बच गया। दैट मीन्स ये 89 से तो 8000 बड़ा है। दैट मीन्स 89 का स्क्वायर से 8000 इज ग्रेटर देन, लेकिन क्या देख रहे हैं कि 90 का स्क्वायर से ये छोटा होगा। दैट मीन्स 90 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 9 जा 81 और 00। देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड, लिस्ट नंबर टू बी एडेड। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताया था, है ना, ताकि आप बीच में ना फंसें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे 90 या फिर 10 मल्टीपल ऑफ 10 हो, तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा समस्या इसमें आ सकता है ना। तो हम लोग करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8100 और माइनस कर देंगे 8000 को, तो हम लोग क्या आएगा 100, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो ये हो गया आंसर। और इसी तरह से 7 का क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000 होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोग ये चेक करेंगे कि ये 1000 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर इसके नज़दीक में जो होगा वो हम लोग को ढूंढना होगा। दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर, और वो 4 डिजिट का होना चाहिए। अब एक बात समझ लीजिए कि 4 डिजिट का होने के लिए अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड, है ना, वॉट एवर इट कम्स वी हैव टू ऐड करना होगा। तो चलिए 1000 का हम निकालते हैं। क्या देंगे, पहले 3 से देंगे, 3 3 जा 9, इधर ऐड किया 6 हो गया 100। अब क्या देंगे, 2 से दे देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 24। देयरफॉर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1000, और उसमें 24 को ऐड कर देंगे। 24 शॉर्ट था इसलिए क्या हो जाएगा 1024। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 1024। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये हमको चेक करना होगा कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सोचेंगे कि अगर इसमें 1 भी ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 डिजिट हो जाएगा। तो मतलब अगर रिमाइंडर होगा तो हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 99 है। हम लोग किससे देंगे, पहले 9 से। 9 9 जा 81 हो गया, यहाँ 9 लिखें, इन दोनों को ऐड कर लिए 18 हो गया। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट किए 8 और यहाँ पे 1, 99 को उतार लिए।
अब किससे देंगे, फिर 9 से देंगे, है ना। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72, 72 में अगर 8 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 80 और 9 8 17। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 9 यहाँ हो गया 1, ये कैंसिल आउट, और फिर 9 9 को उतार लेंगे तो 9 9 18, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। 2 डिजिट इधर 3 डिजिट, सॉरी 1 डिजिट इधर 2 डिजिट। फिर से 9 से दे देते हैं, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72, 80 हो गया, कैरी 8, 9 9 जा 81, 89, 9 और 8 17। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 से 1 घटाएं तो क्या हो गया 8, 9 का 9, अब 8 से 9 नहीं घटेगा तो 18, 18 से 9 घटाए तो 9, यहाँ बचा 8, 8 से 7 घटाए तो 1। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नहीं, सॉरी ग्रेटेस्ट होगा, देयरफॉर ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 माइनस कर देंगे 1998, तो क्या होगा 9 से 8 घटाएं तो 1, ये हो गया 0, फिर 0 8 9 9। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। चलिए आफ्टर 9 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसपे B जो है ये 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 14, ABC कर देते हैं, AB 14 सेंटीमीटर है, BC जो है ये 48 है, हमें AC निकालना है, फाइंड AC। तो 10 का 1 हम लोग जानते हैं, है ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच यहाँ क्या है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 14 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 196 होता है, और 48 का स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, 8 8 जा 64 हो गया, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 में 6 जोड़ें हो गया 70, 4 4 जा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, isn't it? 4 4 जा 16, 4 22, 16 में 7 जोड़ा तो 23, ठीक है। चलो इसको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 0, 9 1 10 0, 3 1 4 1 5 और 2। देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या होगा √2500, है ना, और इसका आंसर आ जाएगा 50। देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या निकल गया 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2 का बना लेते हैं, 2 में क्या दिया हुआ है AC 37 दिया हुआ है, AC इज गिवन 37, BC इज गिवन 35। अब हमें AB निकालना है, AB इज इक्वल टू वॉट, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AB स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, AB मतलब ये हो गया तो H स्क्वायर माइनस क्या होगा B स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर मेरा कितना है 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, तो एक बार 37 प्लस 35 कर लेते हैं, और एक बार 37 माइनस 35, इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 5 12, 3 2 3 3 6 और 1 7 हो गया, इंटू 2 इज इक्वल टू क्या निकल गया 144। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 144, इसका हम लोग जानते क्या होता है 12 सेंटीमीटर। इस तरह से 10 का 1 और 2 दोनों हो गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए गार्डनर हैज़ 1400 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन अ सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इसके पास है कितना 1400, टोटल नंबर ऑफ plants is equal to 1400 है। let number of rows is equal to x and number of column is equal to क्या है x, तो x into x is equal to 1400 और x स्क्वायर is equal to क्या होगा 1400 प्लस यहाँ पे कुछ होना चाहिए तब जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता रहा है कि नीड मोर प्लांट्स। तो हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। 1400 है तो पहले किससे देंगे 3, 4 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया, और 14 से 9 घटाएंगे तो 500, यहाँ पे क्या हो गया 3 और 3 को ऐड किए तो 50, 6 8 जा 6 7 जा 42 और 7 जा 49 42 46 8 टाइम्स है ना। तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, कैरी 6 8 6 जा 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 44 माइनस, देयरफॉर 44 प्लांट्स शॉर्ट है। 44 प्लांट्स अगर हो जाता तो फिर ये क्या होता परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, देयरफॉर द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड, द मिनिमम नंबर ऑफ plants he required is equal to 44। अगर 44 plants हो जाते हैं then he can arrange in rows and column and number of rows will be 38 and number of column will be 38। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है there are 1000 children in our school. For a PT drill, they have to stand in such a way that the number of rows is equal to the number of columns. Same question है, how many children would be left out in this arrangement? इस arrangement में कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे? That means we will subtract, जो remainder बचेगा that will be not included in that PT drill. So total number of students कितने हैं? Total number of students इज इक्वल टू 1000। तो हम लोग 1000 का क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग पहले डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं इसको। 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किए 1 आया, 100 यहाँ पे 6 हो गया है ना, 1 टाइम्स देंगे 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा 61, ये 9 हो गया और 9 से 6 घटाए 3, मतलब 39 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट। Therefore, how many children would be left out in this arrangement? 39 students would be left out in this arrangement. Moving to question number 13,
अमित वॉक 16 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन को समझेंगे, है ना। इधर ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। क्वेश्चन है कि अमित वॉक 16 मीटर साउथ। सपोज अमित अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। ये 16 मीटर साउथ की ओर गया, इधर गया 16 मीटर साउथ की ओर फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न ईस्ट एंड वॉक, अब ईस्ट की तरफ मुड़ गया एंड वॉक 63 किलोमीटर, और इधर से गया ये 63 किलोमीटर की ओर, सॉरी 63 मीटर, 63 मीटर की ओर गया, है ना, इन दिस डायरेक्शन टू हिज फ्रेंड हाउस। वाइल रिटर्निंग ही वॉक्स डायगनली। अब रिटर्निंग के समय वो क्या किया, डायगनली मूव करता है ना, इस तरह से diagonally from his friend's house to reach back to his house. What distance did he walk while returning? तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये है ना, A B C. So given in triangle ABC, what we see, AB is equal to 16 meter, BC is equal to 63 meter, है ना. Now by applying Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, what we see, AC square is equal to क्या होगा, AB square plus BC square, that equals to 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 63 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 6 कैरी 3, 6 जब 36 और 3 39। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 9 और 6 को जोड़े तो 5 15 हो गया, 6 5 12, 6 5 11, 1 12, 2 कैरी 1, 9 10 11 12, 3 1 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4225 और AC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 4225। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं, 4225 6 बार में देंगे, 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट किया, 6 6 12, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 6 6 12 हो गया, 2 5, 12 5 जा 60, 5 से देंगे, 5 5 जा 25 और 5 कैरी 2, 12 5 जा 60, 62 कितना है, 65 इज इक्वल टू 65 मीटर। तो यहाँ जैसे पूछा जा रहा था कि व्हाट डिस्टेंस ही वॉक वाइल रिटर्निंग, तो ही वॉक्स 65 मीटर वाइल रिटर्निंग। बढ़ते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग लीन्ड अगेंस्ट अ वॉल। एक वॉल है और यहाँ पे एक लैडर रखा हुआ है ना। सपोज ये एक लैडर रखा हुआ है, थोड़ा और इधर कर देते हैं, ये लैडर है ना। A ladder is 6 meter long, ये 6 मीटर लॉन्ग है, lean against a wall, the ladder reaches the wall to a height of 4.8 मीटर, और ये हाइट पे पहुंच रहा है 4.8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द ladder, है ना, जो फुट का है, ये फुट ऑफ द ladder यहाँ पे है, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं, A B C। अगर लिखना है नरेशन तो लिख सकते हैं, लेट AB be the wall and AC be the ladder. According to question, what we find, AB is equal to 4.8 meter and AC is equal to 6 meter. We need to find BC. So BC हम लोग को निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू तो 90 डिग्री होगा, ये तो परपेंडिकुलर होगा। सो देयरफॉर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, what we see, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर। चलो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया और 4.8 का स्क्वायर करते हैं, 8 8 जा कितना हो गया 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, 64 में 6 जोड़े तो 70 हो गया, है ना। कैरी 7, 4 4 जा 16, 16 में 7 जोड़ेंगे, है ना, तो 23 और पॉइंट होगा 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट बैठा दें। सब्ट्रैक्ट करते हैं 36.00 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.04, 6 9 यहाँ बचा 5, 5 से 3 घटाएं तो 2 और ये हो गया 1, तो आया 12.96 BC स्क्वायर और BC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 12.96। चलो इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं अब। 1296 पॉइंट दिए यहाँ पे, 12 है तो 3 से देंगे, 3 3 जो 9 हो गया, है ना, और 12 से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 3, पॉइंट दिए 96, इसको ऐड किए 3 3 6 हो गया। अब 96 देखेंगे 39, 6 6 जा 36, 6 टाइम्स 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, सो कितना आया 3.6 इज इक्वल टू 3.6 मीटर। अब नरेशन में हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन the distance between the wall and the foot of the ladder and the foot of the ladder is equal to 3.6 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है ना। थैंक यू वेरी मच।